वेलकम बैक टू करिश्मा की दुनिया वंस अगेन। स्वागत है आपका एक बार भी मेरे चैनल पे। और देखिए यहाँ पे बोल रहे कि याद आ गई आज इसको इतने दिनों बाद। सो गाइज़ ये बात तो सच है कि आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग शूट हो रहा है, और वो भी होली के ओकेजन पे, क्योंकि कल है होली और हम लोग आ गए हैं शॉपिंग पे। भाई होली के लिए बच्चे इतने एक्साइटेड रहते हैं कि इनको 6-7 दिन पहले से ही कलर्स ख़रीदने होते हैं, सब कुछ लेना होता है। बट इस बार तो हम लोग सच में ही लेट हो गए हैं, और कल होली है और आज हम लोग शॉपिंग करने के लिए आए हैं, क्योंकि इस बार होली ना वेडनेसडे को आई है। तो वेडनेसडे से पहले वैसे सोचा था कि संडे पे जाएंगे, बट देखिए घर के काम इतने होते हैं। अभी हम लोग तो बहुत ही मोस्ट बिज़ी रहते हैं, है ना। हाउसवाइफ को ये बात पता ही होगी। और चलिए अभी चलते हैं मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। पर मार्केट में आने से सबसे पहले हमने एक ही काम किया, क्या, बच्चों को लगी थी भूख, क्योंकि हम स्कूल से आने के बाद सीधा ही मार्केट आ गए थे। तो बच्चों को हमने पहले पेट पूजा करा ली, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कलर्स देखने के लिए आ गए हैं। और मैं बता दूँ हम लोग गए हैं 3B1 जनता मार्केट मोहाली में। अक्सर मैं यहीं से कलर परचेज़ करती हूँ, और नेक्स्ट टाइम देखेंगे कहीं और जाएंगे कलर्स लेने के लिए। और देखिए यहाँ पे आजकल भी पिचकारियों का ना इन्होंने ढंग रंग ही बदल रखा है। कोई गन आती है, आज तो बैट बॉल वाली कुछ पिचकारी मुझे दिख गई। मैंने सोचा ये बैट बॉल है, बट भैया कहते कि ये पिचकारी है, तो आप इसको बाद में लेटर ऑन आप इसको बैट बॉल क्रिकेट बैट की तरह यूज़ कर सकते हो। बट मुझे नहीं समझ आती ये सारी चीज़ें। और देखिए यहाँ पे कलर्स इतने ज़्यादा हैं, और सच कहूँ तो ये कलर्स बहुत प्यारे लगते हैं, देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। आजकल सिंथेटिक कलर आ गए हैं, थोड़ा सा यूज़ हर्बल कलर का ही हो तो मच बेटर। और ये रही गन्स, बच्चों की नज़र बड़ी बड़ी गन्स पे पड़ती है, और गन्स का रेट देखिए कितना ज़्यादा है। आजकल इनको कलर गन कहते हैं, है ना। हमारे टाइम में पिचकारी कहते थे, पिचकारी नाम तो रह ही नहीं गया है। होली में जो मोस्टली यूज़ होती थी वो पिचकारी होती है, और यहाँ पे कलर गन चाहिए होती है बच्चों को। जब भी कोई फेस्टिवल आता है और हम लोग मार्केट जाते हैं, तो वहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटजी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि बच्चे अगर मार्केट जाते हैं तो वो एक की जगह मतलब 10 चीज़ें उठा के लेके आते हैं, क्योंकि उनके सिलेबस का वहाँ पे उनको अट्रैक्ट करने के लिए इतनी चीज़ें रखी होती हैं। और माँ बाप बेचारे पेरेंट्स तो मना ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि साल में एक बार त्यौहार आना है, चलो बच्चों को दिला देते हैं। बट ये त्यौहार हम लोगों के लिए बहुत भारी पड़ जाते हैं। हम लोग मम्मी पापा से मांगते थे, हमें कुछ नहीं मिलती थी सिवाय 10 रुपए की पिचकारी की। अगर मैं सही बोल रही हूँ तो कमेंट ज़रूर करना। मतलब हम लोग पिचकारी मांगते थे, छोटी सी पिचकारी आती थी हमारे टाइम में, तो इतनी बड़ी बड़ी पिचकारियाँ भी नहीं होती थी। और अब तो कलर्स गन चली हुई है, और देखिए टैंक वाली गन्स कई कुछ हैं। मतलब रिद्धि को तो टैंक वाला चाहिए था और बड़ा वाला चाहिए था, ये तो मैंने इसको छोटा दिलाया है फ्रोज़न वाला। और रिद्धि को टैंक वाला और शुद्धि को मैंने गन दिलाई है बड़ी वाली, है ना। और देखिए ये बजाने वाली चीज़ आ गई है, अब इतना साउंड प्रोड्यूस करती है, मुझे बहुत इरिटेट करता है। जब भी IPL स्टार्ट होते हैं, और कुछ ही टाइम में IPL स्टार्ट हो जाएंगे, और जब ये यहाँ पे बजते हैं ना मोहाली में स्टेडियम के पास, इतना इरिटेट होती हूँ मैं इन चीज़ों से। बट बच्चों को इस चीज़ से बड़ी खुशी मिलती है। हमारे टाइम में भी ये भोंपू जिसको कहते हैं ये होता था, बट इतना साउंड प्रोड्यूस नहीं होता था मेरे हिसाब से। और मुझे नहीं लगता कि हमने कभी ऐसी हरकतें की भी हैं। आजकल के बच्चों की तो हरकतें भी कुछ अजीब सी होती हैं। चलो अपार्ट फ्रॉम दैट हम बात करते हैं फेस्टिवल की। और देखिए यहाँ पे कलर स्प्रेज अवेलेबल हैं, और जो कि मुझे बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि इसका कलर ना छूटता नहीं है। बट बच्चों को ये भी लेना होता है, स्प्रे कलर लेने होते हैं, वाटर से होली खेलनी होती है। हम मोस्टली सूखी होली खेलते थे, क्यों, उसमें दौड़ते थे इतना ज़्यादा और इतना भगा भगा के खेलते थे। आजकल की होली कुछ अलग ही टाइप की है ना। तो यहाँ पे हमने गन्स ले ली हैं, और हम इनको चेकआउट कर रहे हैं कि ये गन्स सही से वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। और अब आती है हमारी बिलिंग की। तो यहाँ पे बिलिंग हो रही है। देखिए आसानी से 2-3 हज़ार का सामान तो आजकल आ ही जाता है, और उसके बावजूद जो घर जाके याद आता है कि ये रह गया ये रह गया, तो वो तो बात ही अलग होती है ना। तो गाइस पूरा सामान हो गया है पैक, और बड़े सा पैकेट को शुद्धि हाथ में लेके बहुत खुश हो रही है। इसकी खुशी का ठिकाना नहीं है कि कल हम जम के होली खेलने वाले हैं। So guys, this is all about today's vlog, है ना। हैप्पी होली सबको, सेफली होली बनाओ, है ना। और किसी के साथ मतलब ज़बरदस्ती ना करो, अगर किसी को नहीं खेलनी है। रंगों का त्यौहार है, खुशियों के साथ मनाओ, राइट। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।
अरे भाई रुको 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 रुको, सब्र करो थोड़ा सा, अभी क्लाइमैक्स तो बाकी है मेरे दोस्त। रात को ही तो असली रास यहाँ पे हो रही थी और हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर में। और यहाँ पे है होली फेस्टिवल, यानी कि ब्रज की होली आज मोहाली में खेलने वाले हैं हम लोग। और हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर में। देखिए सबसे पहले तो भी भोलेनाथ को प्रणाम करना बनता है, क्योंकि आज भोलेनाथ के आराध्य का फेवरेट त्यौहार है, यानी कि होली का त्यौहार है। तो चलिए सबसे पहले तो भोलेनाथ को नमन करना बनता है। हैप्पी होली भोलेनाथ। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, होली का त्यौहार सच में इस बार लीक हो गया है। अगर आपने मेरी रील देखी है, वो लीक इसलिए हुआ है, किसी ने 2 तारीख को मनाई, किसी ने 3 को, किसी ने 4 को। मतलब मोस्टली चल ही रहा है होली का त्यौहार 3-4 दिनों से। जैसे कि उत्तराखंड में पूरा 1 हफ्ता होली मनाते हैं, और ब्रज में तो चलिए होली का मतलब एंड ही नहीं होता है, महीनों चलती है होली। सो गाइस, दिन में तो आपने देखा कि हमने होली की पूरी शॉपिंग कर ली, और अभी शाम का टाइम है, मतलब कि 7 बजे का, यानी कि ग्रहण का टाइम ख़त्म हो चुका है। और अभी जो है हम लोग मंदिर में हैं, और मंदिर में होली सेलिब्रेट हो रही है। और देखिए मंदिर में चहल पहल देखिए कितनी है। सो गाइज़, बेसिकली यहाँ पे आज फूलों की होली खेली जा रही है, जैसे कि ब्रज में खेली जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली वो पार्ट मैंने शूट ही नहीं किया, क्योंकि मैं इतना मंत्रमुग्ध हो गई थी और इतना मतलब रास में घुस चुकी थी, इतना कान्हा जी का रंग चढ़ गया था कि मुझे शूट करने का ध्यान ही नहीं रहा। और मतलब मैं पूरी तरह से क्या बताऊँ मैं आपको, होली के रंगों में, फूलों के रंगों में रंग चुकी थी। दिन जो है सुबह से लेके शाम तक 7 बजे तक ग्रहण था, और अभी जस्ट मंदिर के कपाट खुले हैं और 8 बजे से सेलिब्रेशन शुरू हुआ है। और अभी तक पंडाल भी नहीं भरा हुआ है, अभी इतना रश भी नहीं आया, हम सबसे पहले पहुंच गए हैं। एंड यू नो गाइज, ये चीज़ ऐसी है जो मैं आपको ओरिजिनल सुनाना चाहती थी, बट अगेन यहाँ पे कॉपीराइट इशू हो जाता है। और गाना चल रहा है राधा गोरी गोरी, ठीक है। यहाँ पे कान्हा जी आ चुके हैं, राधा रानी आ चुकी है, और झांकी निकल चुकी है। जैसे ही कान्हा जी की एंट्री पंडाल में होती है, मतलब आप लोग सोच नहीं सकते, सब लोग अपने शुद्ध बुद्ध छोड़ के कृष्णा के पीछे भागते हैं। और यहाँ पे एक्चुअल में रास चल रही है, मतलब मैं आपको किन शब्दों में बताऊँ। और इतना एंजॉय जो मैंने कल रात को किया है, मैं आपको खुद ही नहीं बता सकती हूँ कि वहाँ पे लग रहा था कि सच में ब्रज की होली चल रही है। कृष्ण स्वरूप वहाँ पे 4 थे, और राधा रानी हमारी सिर्फ एक थी, क्योंकि राधा रानी सरकार ही तो कृष्ण को घुमाती है, और कृष्ण उनके पीछे भागे भागे दौड़े आते हैं। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि ब्रज की महारास कल रात को मोहाली में हुई है, और कृष्ण रंग औरों का तो मुझे पता नहीं, पर मुझ पे तो पूरी तरह से चढ़ चुका था, क्योंकि आपने शॉर्ट्स भी देख ही लिए होंगे। तो चलिए प्रेम से बोलिए राधे राधे, एंड वंस अगेन हैप्पी होली सबको।